इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। मतलब एसिड और बेस का जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो क्या क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट डज नॉट ऑलवेज मीन द कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट होता है हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम कॉमन सॉल्ट अपने घर पे यूज़ करते हैं वो ही बने। सॉल्ट इज़ अ जनरल टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर अ कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सॉल्ट क्या है, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो कंपाउंड बनता है उसका जनरल फॉर्म यानी जनरल नेम आप बोल सकते हो कि सॉल्ट होता है, ठीक है। सॉल्ट में भी एन एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो सॉल्ट बनता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉमन सॉल्ट ही हो। क्या हो सकता है, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है। नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन के एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज इंडाइजेशन। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ आवर फूड, ठीक है। हमारी बॉडी क्या करती है या हमारा स्टमक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। व्हेन वी ईट टू मच स्पाइसी फूड द स्टमक प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच कॉज इंडाइजेशन एंड लीड्स टू द एसिडिटी इन द स्टमक, ठीक है। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा मसालेदार या स्पाइसी खाना खाते हैं तो क्या करता है कि उस खाने को पचाने के लिए स्टमक जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट से हमारे तो जब बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में प्रोड्यूस होने लगता है तो उसका इफ़ेक्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो फिर हमारा खाना जो है वो नहीं पचता, तो हमको इंडाइजेशन हो जाता है और इसी के चलते हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। मतलब बोलते ना कि जल रहा है, जलन हो रही है, ठीक है। वो क्यों जलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। इट इज़ पेनफुल एंड कैन डैमेज द वॉल ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो ये जो एसिडिटी होती है वो पेनफुल होती है और इससे हमारे स्टमक की वॉल भी डैमेज हो सकती है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इन सीवर कंडीशन इट कैन कॉज स्टमक अल्सर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई तो स्टमक अल्सर भी हो सकता है। To cure indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia which contains magnesium hydroxide, a weak base, ठीक है। तो इस एसिडिटी को ठीक करने के लिए या जो इंडाइजेशन यानी जो अपच हुई है हमारे पेट में उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हम एंटासिड लेते हैं, ठीक है। एंटासिड क्या होता है, एसिड का एक अपोजिट प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस होता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH ट्वाइस, जो कि क्या है, एक बेस है, वीक बेस है, ठीक है। तो जब हम बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं तो क्या होता है, हमारे पेट के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। और जो एसिडिटी का इफेक्ट था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एंड गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन और एसिडिटी, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब स्टमक के अंदर आपका कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। मतलब एसिड का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और एसिड का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप क्या होता है, जो हमको पेन होता है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट इज आंट एंड बी बाइट, ठीक है। मतलब चींटी या मक्खी के काटने पे क्या होता है। द स्टिंग ऑफ एन आंट एंड बी कंटेन्स एन एसिड कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो जो चींटी और जो मक्खी हमको काटती है, ठीक है, तो क्या रिलीज़ होता है, उनके अंदर से फॉर्मिक एसिड रिलीज़ होता है, ठीक है। व्हेन एन आंट और बी बाइट्स अ पर्सन इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन विच कॉज बर्निंग पेन एंड स्वेलिंग, ठीक है। तो जब भी कोई चींटी या कोई मक्खी हमें काट देती है तो क्या करती है, ये हमारे स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड रिलीज़ कर देती है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, एसिड के कारण हमको जलन होती है, ठीक है, दर्द होता है और वो जगह स्वेल हो जाती है, हमें सूज जाती है। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और कैलामाइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस इफेक्ट को यानी इस जलन को, उस पेन को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए
एक माइल्ड बेस यानी वीक बेस जैसे बेकिंग सोडा, ठीक है, या कैलामाइन सॉल्यूशन हम उस पर रब करते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैलामाइन सॉल्यूशन क्या होता है? जिंक कार्बोनेट, ठीक है। ये दोनों वाटर, इन दोनों का वाटर सॉल्यूशन ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन, ठीक है। तो जहाँ पे उसने काटा है हम वहाँ पे थोड़ा सा वीक बेस रब कर देंगे तो जलन कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाएंगे। द एसिडिक इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड बाय द एंड्स और बीज एंड दस द पर्सन गेट्स रिलीफ फ्रॉम द पेन विच वॉज ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण ही जो हमको पेन हो रहा था या जलन हो रही थी वो अब ख़त्म हो जाता है।